ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थात सूचित जो अर्थ है विषय तथा अधिकारी के विद्यमान होने से वेदांत विचारात्मक ब्रह्मसूत्र ग्रंथ आरंभणीय है। ये प्रथम वर्णक में अध्यास का वर्णन करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया। द्वितीय वर्णक में पूर्व मीमांसा से वेदांत अगतार्थ होने से आरंभणीय है, इसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अवतरण वाक्य लिखते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया। वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम आदिमम सूत्रम, इस वाक्य से। और तृतीय वर्णक को प्रकारांतर से बताने के लिए सूत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो बताते हुए भगवान भाष्यकार अथ शब्द इस वाक्य में आनंतर्य अर्थ में है, अनेक अर्थों में से अन्य अर्थों में नहीं है, इसे बता रहे हैं। तत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ इत्यादि से ये चर्चा हम लोग कर रहे थे। तीसरे वर्णक में ब्रह्म सूत्र के आरंभ विषयक संदेह प्रकारांतर से हुआ। अधिकारी ब्रह्म सूत्र का वेदांत विचार का नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। सिद्धांति का कथन है वेदांत विचार का अधिकारी है। अतः अधिकारी के भावाभाव को लेकर के ये संदेह हुआ, अधिकारी ही नहीं होगा तो अनारंभनीय होगा, ये पूर्व पक्ष का मत होगा। और अधिकारी सिद्ध होगा तो वेदांत विचारात्मक ब्रह्मसूत्र आरंभणीय होगा, ये सिद्धांत है। इसलिए व्यास जी ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अधिकारी का अस्तित्व बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया है, ये बताया गया आनंतर्यार्थ में। अब ये अथ शब्द आनंतर्यार्थ में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में प्रयुक्त होने मात्र से अधिकारी का कैसे भाव सिद्ध होगा, ये सब चर्चा भाष्य में विस्तार से आ रही है। तो तत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते, इस वाक्य में भाष्य के जो तत्र ये सर्वनाम है, सर्वनामों का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श। प्रकृत है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र व्याख्यातया भाष्यकार भगवान के सामने, इसलिए तत्र शब्द अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का परामर्शक है। ऐसा टीकाकार ने कहा सूत्रे इत्यर्थ, तत्र यानी सूत्रे। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में जो प्रथम पद है अथ, वह आनंतर्य अर्थक है। तो अथ शब्द के अनेक अर्थ हैं, उसमें से आनंतर्य अर्थ ही है। तो अनेकार्थक अथ शब्द को बताने वाला कोश का वाक्य एक टीकाकार ने यहां पर बताया। मंगल अनंतर आरंभ प्रश्नकार्ष्णेषु अथो अथ इति अथ शब्दस्य बहवो अर्था सन्ति। इस कोश पंक्ति के अनुसार अथ शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन एक वाक्य में
प्रयुक्त अनेकार्थक शब्द का एक ही अर्थ लिया जाता है, तो इस अनेकार्थक अर्थ शब्द का यहां पर आनंतर्य अर्थ लिया जाएगा। आरंभ रूप अर्थ भी हुआ करता है। नाधिकारार्थ ये वाक्य है, अथ शब्द का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में आरंभ रूप अर्थ नहीं होगा, ये बताने के लिए, आरंभ अर्थ का निषेध करने के लिए। इसका अवतरण है टीका में नाधिकारार्थ इसका। तत्र अथ शब्द तत्र अथ योगानुशासनम इत्यत्र सूत्रे यथा अथ शब्द आरंभार्थक योग शास्त्रम आरभ्यते इति तद्वत् अत्र किन्न स्यात् इत्यत आह नाधिकारार्थ इति। तो अवतरण में ये शंका बताई गई कि जैसे अथ योगानुशासनम इस योग दर्शन के प्रारंभ में प्रयुक्त अथ योगानुशासनम सूत्र में अथ शब्द योगानुशासन शब्दित योग शास्त्र के आरंभ का बोधक है, ऐसे ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में ब्रह्म सूत्र के आरंभ का बोधक अथ शब्द को क्यों न माना जाए, ये प्रश्न हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार भगवान ने लिखा कि नाधिकारार्थ परिगृह्यते, ऐसा लगाना कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द अधिकार यानी आरंभार्थक नहीं है। नाधिकारार्थ इस वाक्य का अभिप्राय टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि अयम आशय किम जिज्ञासा पदम ज्ञानेच्छा परम उत विचार लक्षकम। ये दो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में जो ब्रह्म जिज्ञासा पद है, यह ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रूप अर्थ का बोधक है या लक्षणा से ब्रह्म ज्ञान अनुकूल विचार का लक्षक है, बोधक है लक्षणा से। इस प्रकार ये दो विकल्प करके पूछा जा रहा है, तो उसमें से यदि प्रथम विकल्प लिया जाता है शक्यार्थ, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, ये शक्यार्थ है, और ब्रह्म ज्ञान अनुकूल विचार ये लक्ष्यार्थ है। तो यदि शक्यार्थ में अथ शब्द को जिज्ञासा पद को लिया जाता है, तो कहते हैं कि आद्ये अथ शब्दस्य आरंभार्थत्वे ब्रह्म ज्ञानेच्छा आरभ्यते इति सूत्रार्थ स्यात् सच असंगतः तस्या अनारभ्यत्वात्। तो यदि अथ शब्द का ये क्या नाम जिज्ञासा पद का शक्यार्थ लेते हैं, तो अथ शब्द का आरंभ रूप अर्थ करना असंगत हो जाता है। अथ आद्ये अथ शब्दस्य आरंभार्थत्वे, आद्य यानी जिज्ञासा पद का अर्थ करेंगे ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द को मानेंगे यदि आरंभार्थक, तो ये अथ शब्द का आरंभ रूप अर्थ असंगत अर्थ हो जाएगा, ये कहते हैं। क्योंकि अर्थ ये निकलेगा अथ शब्दस्य आरंभार्थत्वे ब्रह्म ज्ञानेच्छा आरभ्यते, अथ शब्द आरंभार्थक होगा तो, और जिज्ञासा पद का शक्यार्थ लिया जाएगा,
तो अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान की इच्छा का आरंभ किया जाता है। जैसे अथ योगानुशासनम सूत्र का अर्थ है योग शास्त्र का आरंभ किया जाता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की इच्छा का आरंभ किया जाता है। ये जो सूत्रार्थ होगा, तो ये सूत्रार्थ सुसंगत नहीं माना जाएगा, असंगत अर्थ माना जाएगा। तो कहते सूत्रार्थ च असंगत, ये असंगत अर्थ होगा। क्यों? तो तस्या अनारभ्यत्वात्, तस्या यानी जिज्ञासाया ब्रह्म ज्ञान इच्छाया, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा आरंभनीय नहीं है। इच्छा तो होती है, पुरुष प्रयत्न से उसे ये नहीं किया जाता। तो तस्या अनारभ्यत्वात् नहीं प्रत्यधिकरणम इच्छा क्रियते किंतु तया विचार। ब्रह्म सूत्र में जो 192 अधिकरण है, उनमें से प्रत्येक अधिकरण में कहीं ब्रह्म ज्ञान की इच्छा का आरंभ नहीं किया जा रहा, इच्छा नहीं की जा रही है, अपितु ब्रह्म ज्ञान की इच्छा मूल में है और उससे प्रयुक्त इच्छा के विषयभूत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अनुकूल विचार किया जा रहा है प्रति अधिकरण में। ब्रह्म ज्ञानानुकूल विचार तो हर एक अधिकरण है, ब्रह्म ज्ञानानुकूल विचारात्मक। इच्छा के आरंभार्थक कोई अधिकरण नहीं है। इस दृष्टि से लिखते हैं कि प्रत्यधिकरणम इच्छा नहीं न क्रियते किंतु तया विचार। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से प्रेरित हुए इच्छा का विषयभूत जो ब्रह्म ज्ञानात्मक प्रयोजन है, उसे पाने के लिए तद अनुकूल विचार प्रत्यधिकरण में हो रहा है। इसलिए जिज्ञासा पद का शक्यार्थ लेकर के अथ शब्द को आरंभ अर्थ में नहीं माना जा सकता, ये कहा गया। तो शक्यार्थ न लेकर के लक्ष्यार्थ लिया जा जिज्ञासा पद का विचार, ऐसा यदि कहते हैं तो द्वितीय पक्ष में अथ शब्द आरंभार्थक नहीं हो सकता। द्वितीय पक्ष में भी इसे कहा जा रहा है कि न द्वितीय, यानी ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का ब्रह्म ज्ञानानुकूल विचार, ये लक्ष्यार्थ सूत्र में लेते हैं जिज्ञासा पद का। तो इस पक्ष में भी विचार अनुष्ठेय है, कर्तव्य है, इसलिए वहां कर्तव्य पद का अध्यार करना पड़ता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में कर्तव्य पद का अध्यार करके ही जिज्ञासा पद का लक्ष्यार्थ उपपन्न हो पाता है। तो जब कर्तव्य पद का अध्यार करेंगे तो कर्तव्य पद ही आरंभार्थक है, अध्यारित। तो उसी से ब्रह्म ज्ञानानुकूल विचार आरंभ करना चाहिए, यह अर्थ निकलता है, आरंभ किया जाता है। हाँ, वहां अर्थ तो निकलता है, लेकिन कर्तव्य पद का ही अर्थ निकलता है, और न कि हाँ वो समानार्थक हो जाएंगे। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि न द्वितीय कर्तव्य पद अध्याहारम विना विचार लक्ष्यकत्व अयोगात्। तो ब्रह्म जिज्ञासा पद ब्रह्म ज्ञानानुकूल विचार का लक्ष्यक कर्तव्य पद का अध्याहार करके ही हो सकता है, उसके बिना नहीं। और जब कर्तव्य पद का अध्याहार करते हैं,
लक्षार्थ लेने के लिए, तो कहते अध्यारिते च तेनैव आरंभोक्ते है अथ शब्द वैयर्थ्यात्। तो अध्यारिते कर्तव्य पदे, ये लेना, तो कर्तव्य पद का अध्यार करने पर तेनैव यानी अध्यारित कर्तव्य पद से ही आरंभ रूप अर्थ का कथन हो जाने से अथ शब्द व्यर्थ हो जाएगा। यानी अथ शब्द का अर्थ आरंभ ये करना अनुपयुक्त होगा। इसलिए आनंतरी रूप अर्थ का ही इसे वाचक माना जाए अथ शब्द को। ये कहा जा रहा है किंतु अधिकारी सिद्ध्यर्थम आनंतर्यार्थता एव युक्ता इति। तो ब्रह्म सूत्र के अधिकारी की सिद्धि के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में प्रयुक्त अथ शब्द आनंतर्य अर्थक मानना ही उचित है, सुसंगत है। यह आनंतर्य अर्थ सुसंगत अर्थ है, विसंगत अर्थ है आरंभ रूप अर्थ अथ शब्द का। तो इस प्रकार ये जो प्रथम वाक्य है भाष्य में, तत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते नाधिकारार्थ, अधिकारार्थ क्यों नहीं होगा, इसके लिए भाष्यकार भगवान ने मूल में ही हेतु बताया कि ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, कि जो ब्रह्म जिज्ञासा पद है इसका शक्यार्थ ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वह अनारंभणीय है। अनधिकार्यत्वात् का अर्थ है अनारंभणीयत्वात्, वो आरंभणीय नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा वो होती है, प्रयत्न से की नहीं जाती ऐसा। अब ये मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वया भावात इत्यादि का अवतरण है टीका में। अधुना संभावितम अर्थांतरम दूषयति मंगलस्य इति, यानी अथ शब्द आनंतर्य अर्थ में ही इस सूत्र में उचित है, आरंभ अर्थ में नहीं, ये बता दिया। कहा ठीक है, आरंभ अर्थ संगत नहीं हो रहा है तो अनंतर्य अर्थ भी न लेकर के अन्य अर्थ ले लो, मंगल रूप अर्थ ले लो। ये एक प्रश्न हुआ कि अधुना संभावितम अर्थांतरम, वो संभावित अर्थांतर है मंगल रूप अर्थांतर, और उसमें दोष बताया जा रहा है। अथ शब्द को मंगलार्थक नहीं कह सकते, ये कह रहे हैं कि मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वया भावात्, जो अथ शब्द का मंगल रूप अर्थ करना चाहते हैं उन्हें भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि अथ शब्द का जो मंगल रूप अर्थ आप करना चाहते हो वह मंगल रूप अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का जो अर्थ होगा वो कहलाएगा वाक्यार्थ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है सूत्र वाक्य, और इस सूत्र वाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ में अथ शब्द के मंगल रूप अर्थ का अन्वय संभव नहीं है, अन्वयाभाव है। ये कह रहे हैं कि वाक्यार्थे यानी सूत्रार्थे मंगलस्य यानी अथ शब्द का मंगल रूप अर्थ करोगे तो वह समन्वित नहीं होता, उसका समन्वयाभावात। अथ शब्द
का मंगल रूप अर्थ समन्वित नहीं होता है, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि वाक्यार्थो विचार कर्तव्यता, वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस वाक्य का अर्थ होगा, वाक्यार्थ वो है विचार की कर्तव्यता, ब्रह्म ज्ञानानुकूल विचार कर्तव्यता, इसे कहा जाएगा वाक्यार्थ। और नहीं तत्र मंगलस्य कर्तृत्वादिना अन्वयो अस्ति इत्यर्थ। तो ये जो विचार कर्तव्यता रूप अर्थ है, इसमें अथ शब्द का मंगल अर्थ लेते हैं तो वो न तो मंगल का विचार की कर्तव्यता रूप सूत्रार्थ में कर्तृत्व अन्वय हो रहा है, न तो कर्म रूप से अन्वय हो रहा है, न तो कर्णादि रूप से अन्वय हो रहा है। इसलिए अथ शब्द का यहाँ पर मंगल ये अर्थ भी नहीं किया जा सकता, और उसका कोई खाली केवल मंगल रूप अर्थ होता है ये नहीं। आगे भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अर्थांतर प्रयुक्त श्रवण मात्र से वो मंगल करता है। तो पहले ये कहा कि वाक्यार्थो विचार कर्तव्यता नहीं तत्र मंगलस्य कर्तृत्वादिना अन्वयो अस्ति इत्यर्थ। ननु सूत्रकृता शास्त्रादो, अर्थांतर इत्यादि का अवतरण है टीका में कि ननु सूत्रकृता शास्त्रादो मंगलम कार्यम इति अथ शब्द प्रयुक्त इति चेत। कहते ब्रह्म सूत्र एक ग्रंथ है और ग्रंथकार को चाहिए ग्रंथारंभ में मंगलाचरण करें। तो सूत्रकार भगवान व्यास जी को भी ब्रह्म सूत्र के आरंभ में मंगलाचरण करना होगा। तो वो अथ शब्द मंगल रूप अर्थ में प्रयुक्त होगा तो माना जाएगा उनके द्वारा वो मंगलाचरण किया गया है, ब्रह्म सूत्रकार का वो मंगलाचरण है। ऐसा यदि कोई कहता है तो भाष्कर टीकाकार कहते हैं कि सत्यम, सूत्रकार को मंगलाचरण करना चाहिए, इसलिए अथ शब्द का प्रयोग मंगल के लिए किया है सूत्रकार ने। ये यदि शंका करने वाले, मंगल रूप अर्थ का आग्रह करने वाले कहते हैं तो ये कहते हैं सत्यम सिद्धांती, यानी ठीक कह रहे हो, सूत्रकार को मंगलाचरण करना चाहिए। न तस्य अर्थो मंगलम, तस्य यानी अथ शब्द का अर्थ मंगल है। जैसे जल ये शब्द है उसका अर्थ पानी होता है, घट एक शब्द है उसका अर्थ कंबुग्रुआदिमान वस्तु विशेष है, ऐसे अथ शब्द का ये मंगल रूप अर्थ विशेष है, ऐसा नहीं। तो कहते हैं न तस्य यानी अथ शब्दस्य अर्थो मंगलम, वो मंगलाचरण में किया जाने वाला जो मंगल है वह अथ शब्द का अर्थ नहीं है। अपितु कहते हैं मंगल क्या होगा फिर, तो किंतु तत्श्रवणम उच्चारणं च मंगल कृत्यम करोति। तत्श्रवणम, इसमें भी तत्शब्द है अथ शब्द का परामर्शक। तो तत्श्रवणम यानी अथ शब्द का श्रवण, अथ शब्द का उच्चारण, ये मंगल रूप जो कृत्य यानी प्रयोजन है उसका संपादक होता है। हाँ, तो अधिकारी की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसके लिए इसलिए भाष्यकार भगवान ये आगे वाला वाक्य लिख रहे हैं कि अथ शब्द अन्य अर्थ में प्रयुक्त होगा। जो अर्थ वाक्यार्थ में समन्वित होगा, वाक्यार्थ में संगत अर्थ में प्रयुक्त जो अथ शब्द है
उसका ग्रंथकार के द्वारा वाक्यार्थ में अन्वित होने वाले अर्थ में ही उच्चारण करने मात्र से वह मंगल रूप अर्थ का प्रयोजन का संपादक होता है। उसके लिए स्वतंत्र रूप से केवल अन्य अर्थ में प्रयोग न करके मंगल प्रयोजन के लिए ही अथ शब्द का उच्चारण की जरूरत नहीं है। ये भाष्कर भगवान समाधान दे रहे हैं। और पूर्व पक्ष जो शंका करने वाले वो कहते केवल मंगलार्थ में ही प्रयुक्त कर लो, तब तो वो वाक्यार्थ में समन्वित नहीं होगा। और भाष्कर भगवान कहते मंगलाचरण तो संपन्न हो जाता है वाक्यार्थ में समन्वित होने वाले अर्थ में ही अथ शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके उच्चारण मात्र से ही मंगलाचरण संपन्न हो जाएगा। वाक्यार्थ में समन्वित होने वाले अर्थ में अथ शब्द का उच्चारण मात्र से ग्रंथकार का मंगलाचरण संपन्न होगा, श्रोताओं का अथ शब्द के श्रवण मात्र से मंगलाचरण संपन्न होगा। इस दृष्टि से ये लिखते हैं कि न तस्य अर्थो मंगलम, उसका अर्थ मंगल है, मंगलाचरण है, ऐसा नहीं, किंतु तत्श्रवणम उच्चारणंच मंगल कृत्यम करोति, मंगल रूप प्रयोजन का, मंगल है कल्याण, तो कल्याण रूप प्रयोजन का संपादक बन जाता है श्रवण और उच्चारण। और तदर्थस्तु आनंतर्यार्थम एव, तदर्थस्तु यहां भी तत्शब्द अथ शब्द का ही परामर्शक है कि अथ शब्द का अर्थ तो आनंतर्य ही होगा और आनंतर्य रूप अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग करने मात्र से अथ शब्द मंगल का भी संपादक होगा, यानी मंगला कल्याण रूप अर्थ का भी संपादक बन जाएगा। हाँ, इस दृष्टि से भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा कि अर्थांतर प्रयुक्त एव ही अथ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। तो अर्थांतर प्रयुक्त, इसमें अर्थ शब्द से लेना मंगल, अर्थांतर शब्द से लेना मंगल से अतिरिक्त अर्थ आनंतर्य रूप अर्थ, और आनंतर्य रूप अर्थांतर में प्रयुक्त जो अथ शब्द है वह ग्रंथकार के उच्चारण मात्र से ग्रंथकार के मंगल का और श्रोताओं के अथ शब्द के श्रवण मात्र से मंगल का संपादक होता है। तो श्रुत्या यानी श्रवणेन, तो श्रवण मात्र से ही मंगल प्रयोजनो भवति, मंगल रूप फल का संपादक बन जाता है। थोड़ी टीका है, भाष्य में जो अर्थांतर प्रयुक्त एव, ये अथ शब्द का विशेषण है ना, इसका अर्थ करते अर्थांतर प्रयुक्त, कहा कि अर्थांतर यानी आनंतर्यम, तो आनंतर्य रूप अर्थ में प्रयुक्त अथ शब्द ही श्रवण मात्र से मंगल रूप प्रयोजन का संपादक बनेगा। श्रुत्या शब्द का अर्थ कर दिया श्रवणेन। कैसे? तो कहते जैसे शंख ध्वनि, तो शंख ध्वनि का वो भी एक शब्द है ध्वन्यात्मक, उसका अर्थ मंगल नहीं है, लेकिन शंख ध्वनि का श्रवण मंगल रूप प्रयोजन का संपादक बनता है। जैसे शंख श्रवण करना और वीणा का ध्वनि श्रवण करना, तो शंख वीणा दी नाद श्रवणवत ओंकार है, अथ शब्द है, इनके श्रवण मात्र से मंगल संपन्न होता है। तो ओंकार अथ शब्दयोः श्रवणम मंगल फलकम, मंगल रूप प्रयोजन वाला है। एक स्मृति का वाक्य बताया जा रहा है, ओंकार और अथ शब्द श्रवण से मंगल
रूप प्रयोजन के संपादक होते हैं। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका उभाव विति स्मरणात् इति भावः। गीता का, गीता में है, कौन से अध्याय में? 17वें में। कौन सा श्लोक है? 17वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 27वां। थोड़ा देख लेना यहां से जाकर के, ये गीता का नहीं है। तो ओंकारश्चात शब्द से वहां तो ओम एक ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण 8वें श्लोक में आता है, वो अलग बात है। ये तो अलग स्मृति है। तो ओंकार और अथ शब्द ये दोनों पहले ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, इसीलिए इनको माना जाता है मंगल संपादक, मांगलिको यानी मंगल संपादको। तो ननु प्रपंचो, ये पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतर्य अव्यतिरेकात, ये जो वाक्य आ रहा है, इस वाक्य का अवतरण लिख रहे हैं ननु प्रपंचो मिथ्या इत्यादि से टीकाकार। अभी तक ये बताया गया कि अथ शब्द अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में आरंभ अर्थ में नहीं है, और मंगल अर्थ भी उसका स्वतंत्र खाली मंगल अर्थ ही नहीं है, अपितु अनंतर्य अर्थ है। अब कहते हैं कि कहीं कहीं अथ शब्द पूर्व प्रकृत वस्तु की अपेक्षा वस्तुअंतर का भी बोधक होता है, वो भी उसका अर्थ लिया जाता है। पूर्व प्रकृत वस्तु से अन्य वस्तु, इस अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे यहां पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द आरंभार्थक नहीं है, यदि मंगल अर्थ भी नहीं है, तो पूर्व प्रकृत की अपेक्षा अन्य अर्थ, इस अर्थ में अथ शब्द को माना जाए, ये एक आशंका की जा रही है। इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतर्य अव्यतिरेकात ये वाक्य लिखा है। हाँ, वो तो कोश में बताए थे, उससे और भी ये निपात होने से निपाता नाम अनेकार्थत्वात्। हाँ, तो ये पूर्व प्रकृत वस्तु की अपेक्षा अर्थांतर वस्तुअंतर, इस अर्थ में भी शिष्टों ने अथ शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे व्यास जी के इस सूत्र में अथ शब्द का प्रयोग पूर्व प्रकृत की अपेक्षा वस्तुअंतर इस अर्थ में माना जाए, ये एक आशंका उस वाक्य के अवतरण के रूप में टीकाकार लिखते हैं। ननु प्रपंचो मिथ्या इति प्रकृते सति अथ मतम प्रपंच सत्य इत्यत्र पूर्व प्रकृत अर्थात उत्तरार्थस्य अर्थांतरत्व अर्थो अथ शब्दो दृष्ट तथा अत्र किन्न स्यात् इत्यत आह पूर्वेति। तो ये कहते हैं कि ननु प्रपंचो मिथ्या इति प्रकृते सति, तो प्रपंच मिथ्या है, ये है प्रकृत अर्थ। कहीं विचार चल रहा तो
प्रपंच के मिथ्यात्व रूप मिथ्यात्व का प्रकरण है और उस प्रकरण में अथ मतम प्रपंच सत्य एक विकल्पांतर आ गया कि अथ मतम प्रपंच सत्य। यहां पर प्रयुक्त जो अथ शब्द है यह पूर्व प्रकृत जो प्रपंच का मिथ्यात्व है उससे अर्थांतर भिन्न अर्थ, पूर्व प्रकृत अर्थ से अर्थांतर वो सत्यत्व को बता रहा है। प्रपंच के पूर्व प्रकृत अर्थ है प्रपंच का मिथ्यात्व और अथ मतम प्रपंच सत्य। यहां पर अथ शब्द पूर्व प्रकृत अपेक्षा जो उत्तरार्थ है प्रपंच का सत्यत्व रूप उस अर्थ में है। जैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि अथ मतम प्रपंच सत्य इत्यत्र पूर्व प्रकृत अर्थात, तो पूर्व प्रकृत अर्थ हुआ प्रपंच मिथ्यात्व और उससे उत्तरार्थस्य प्रपंच सत्यत्वस्य अर्थांतरत्वार्थ, वो प्रपंच सत्यता ये पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा भिन्न अर्थ है, विकल्पांतर है। इस अर्थ वाला ये अथ शब्द है। अथ प्रपंच अथ मतम प्रपंच मिथ्या इत्यादि में तो वहां अथ शब्द का अर्थ पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर ये देखा गया। जैसे ऐसे कहते तथा अत्र किन्न स्यात्, अत्र यानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में भी अथ शब्द को पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर अर्थक माना जाए, पूर्व प्रकृत अर्थ से भिन्न अर्थ का बोधक माना जाए। ये एक प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं इत्यत आह पूर्व इति। तो भाष्यकार भगवान लिखते हैं पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतर्य अव्यतिरेकात्। तो अब पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतर्य अव्यतिरेकात्, इससे उस शंका का समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। ये कहते हैं पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर, अथ शब्द का जो अर्थ आप लेना चाहते हो वह आनंतर्य अर्थ से अलग नहीं होगा। व्यतिरेक का तो अर्थ है अलग, अब व्यतिरेक का अर्थ है अलग नहीं, पृथक नहीं, अपृथक ही है, यानी वही आनंतर्य ही अर्थ निकलेगा। फलतः उसका आनंतर्य अर्थ ही निकलेगा। वो पूर्व प्रकृत वस्तु की अपेक्षा भिन्न वस्तु भिन्न पदार्थ कौन है इसको दिखाना पड़ेगा ना। जैसे वहां पर पूर्व प्रकृत अर्थ था उदाहरण में प्रपंच मिथ्यात्व, उससे भिन्न अर्थ हुआ प्रपंच सत्यत्व, वो हुआ अर्थांतर। ऐसे दृष्टांत है वहां, यानी दृष्टांत में जैसे वो अन्य अर्थ वो हुआ, ऐसे यहां पर पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर कौन है इस पर विचार करते हैं। तो विचार करने पर वो आनंतर्य रूप अर्थ ही निकलता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए वैसा पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर ये अर्थ लेंगे तो पर्यवसान आनंतर्य अर्थ में ही होगा अथ शब्द का, जो उसका प्रसिद्ध अर्थ ही है कोश में बताया हुआ, इसलिए आनंतर्य अर्थ ही निकलेगा। ये यहां पर कहते हैं कि पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतर्य अव्यतिरेकात्। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। फलतः शब्द का अर्थ करते हैं
फलस्य इत्यर्थ। तो जो पूर्व प्रकृत अपेक्षा अर्थांतर इस पक्ष का जो फल निकालेंगे तो फल आनंतर्य रूप अर्थ से अलग नहीं निकलेगा। ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम अर्थांतर ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम अर्थ विशेषः प्रकृतो नास्ति यस्मात् तस्या अर्थांतरत्वम अथ शब्देन उच्येत। यहाँ वाक्य में ग्रंथ के प्रारंभ में ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है ना, तो इसमें तो प्रकृत हो रही है ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व में कोई दूसरा प्रकृत अर्थ नहीं है। तो ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम अर्थ विशेषः प्रकृतो नास्ति यस्मात् तस्याः अर्थांतरत्वम अथ शब्देन उच्येत। तो जैसे प्रपंच सत्य यह इस अर्थ से पूर्व में एक प्रकृत अर्थ है प्रपंच मिथ्या, उस पूर्व प्रकृत प्रपंच मिथ्या अर्थ से अर्थांतर अथ शब्द का अर्थ निकला, और वो कौन है? तो प्रपंच सत्यत्व रूप अर्थ है। ऐसा जैसे वहां है, ऐसे कहते यहां पर भी ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व में प्रकृत यदि कोई अर्थ होता और उस पूर्व प्रकृत अर्थ से अर्थांतर ब्रह्म जिज्ञासा रूप अर्थांतर को बताने वाला ये अथ शब्द होता, ये अर्थ निकलता। लेकिन ऐसा कोई ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व में अर्थ विशेष है नहीं पूर्व प्रकृत। ये कहा कि ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम अर्थ विशेष प्रकृतो नास्ति यस्मात् तस्या अर्थांतरत्वम अथ शब्देन उच्येत। तो उस ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थांतरत्व पूर्व प्रकृत अर्थ में बताया जाता। ऐसा यतः कुतश्चित अर्थांतरत्वं सूत्रकृता न वक्तव्यम, और जिस किसी से भी भिन्न अर्थ सूत्रकार नहीं बता सकते, इसलिए कहते हैं यतः कुतश्चित अर्थांतरत्वं सूत्रकृता न वक्तव्यम। ब्रह्म जिज्ञासा में जिस किसी से भी भिन्नत्व रूप अर्थांतरत्व नहीं कहा जा सकता सूत्रकार के द्वारा, उसके लिए कोई न कोई प्रकृत अर्थ होना चाहिए। क्यों कहते जिस किसी का भी अर्थांतरत्व बताने का कोई फल नहीं है, फलाभावात। यदि फलस्य जिज्ञासा पदोक्त कर्तव्य विचारस्य हेतुत्वेन यत्पूर्वं प्रकृतम तद अपेक्षा अस्ति इति अपेक्षा बलात् प्रकृत हेतुम आक्षिप्य ततो अर्थांतरत्वम उच्यते तदा अर्थांतरत्वम आनंतर्ये अंतर्भवति हेतु फल भाव ज्ञानाय आनंतर्यस्य अवश्यम वाच्यत्वात्। तो ये कहते हैं यदि फलस्य ब्रह्म जिज्ञासा पदोक्त कर्तव्य विचारस्य हेतुत्वेन यत्पूर्वं प्रकृतम तद अपेक्षा अस्ति इति अपेक्षा बलात् प्रकृत हेतुम आक्षिप्य ततो अर्थांतरत्वम उच्यते। ये जो ब्रह्म जिज्ञासा पदार्थ है वो है ब्रह्म लक्षणा से ब्रह्म विचार, और वो है ब्रह्म विचार एक प्रकार से फल है, और ब्रह्म विचार रूप जो फल है कार्य है, इस कार्य के फल के
साधन के रूप में, हेतु के रूप में कोई न कोई पूर्व प्रकृत रहेगा कारण। ब्रह्म विचार कार्य है तो उसका कोई न कोई कारण कार्य के अव्यहित पूर्व में रहेगा, उसे पूर्व प्रकृत कहा जाएगा। कार्य का पूर्व प्रकृत होता है कारण। और तद अपेक्षा अस्ति, तो ब्रह्म विचारात्मक फल को उससे अव्यवहित पूर्वत्वेन रूपेण अवस्थित जो उसका कारण है, कारण रूप पूर्व प्रकृत पदार्थ, उसकी अपेक्षा ब्रह्म विचारात्मक फल को है। इसलिए उस कार्य को कारण की अपेक्षा के सामर्थ्य से, तद अपेक्षा बलात् प्रकृत हेतुम आक्षिप्य, तो प्रकृत ब्रह्म विचार का जो कारण है उसका आक्षेप करके ततो अर्थांतरत्वम उच्यते। ब्रह्म जिज्ञासा शब्द के अर्थभूत ब्रह्म विचार में उसके कारण की अपेक्षा अर्थांतरत्व यहां पर अथ शब्द से बताया जाएगा। हाँ हाँ, वो बताया जा रहा है। ऐसा यदि कहते हैं ततो अर्थांतरत्वम उच्यते, तदा यानी ऐसा यदि कहते हैं तो क्या होगा? अर्थांतरत्वम आनंतर्ये अंतर्भवति। तब तो ये जो अर्थांतर हो गया वह आनंतर्य में ही अंतर्भूत हो जाएगा। कारण की अपेक्षा कार्य में अर्थांतरत्व जो बताया जा रहा है वह आनंतर्य रूप अर्थ में ही अंतर्भूत होगा। तदा अर्थांतरत्वम आनंतर्ये अंतर्भवति हेतु फल भाव ज्ञानाय आनंतर्यस्य अवश्यम वाच्यत्वात्। क्योंकि ब्रह्म विचार रूप जो फल है इसका जो पूर्व प्रकृत है कारण, उस कारण में और ब्रह्म विचार में कार्य कारण भाव की भाव का निर्धारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए, सिद्धि के लिए, जानने के लिए क्या होगा कि आनंतर्य जरूरी होगा। क्योंकि कार्य कारण में कार्य नियत पूर्ववर्ती ही कारण होता है और कारण के अव्यवहित उत्तर में कार्य आता है। तो पौर्वापर्य ही आनंतर्य है, क्रम, यही तो आनंतर्य है। तो यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा पद का अर्थभूत जो ब्रह्म विचार उसे कार्य मान करके और उसके पूर्व प्रकृत कारण का आक्षेप करके उस आक्षेप से आक्षिप्त कारण की अपेक्षा अर्थांतरत्व बताना है, तो वह अर्थांतरत्व कार्य कारण का जो पौर्वापर्य रूप आनंतर्य है उससे भिन्न नहीं होगा। वह आनंतर्य रूप ही अर्थांतरत्व होगा। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा फलतः आनंतर्य अव्यतिरेकात्। तो ब्रह्म विचार भाष्यस्थ फलतः शब्द से लेंगे ब्रह्म जिज्ञासा पद का जो लक्ष्यार्थ है ब्रह्म विचार, उसे कार्य मान करके उस कार्य का जो आनंतर्य है यानी अव्यवहित पूर्ववर्तित्व है कारण में, यही अर्थांतरत्व है यदि, तो वह अर्थांतरत्व आनंतर्य में ही अंतर्भूत होता है, आनंतर्य से भिन्न नहीं है। तो तदा अर्थांतरत्वम आनंतर्ये अंतर्भवति हेतु फल भाव ज्ञानाय आनंतर्यस्य अवश्यम वाच्यत्वात् तस्मात् इदम अर्थांतरम इति उक्ते तस्य हेतुत्व अप्रतीते। तो तस्मात् इदम अर्थांतरम, इतना मात्र यदि कहते हैं
तो इतना कहने मात्र से जिससे अर्थांतर बताया जा रहा है उसमें हेतुत्व की प्रतीति नहीं होती, लेकिन तस्मात् इदम अनंतरम कहते हैं तो हेतुत्व की प्रतीति निश्चित होती है। कारण के अनंतर कार्य होता है, कार्य से अव्यवहित पूर्ववर्ती कारण होता है। कारण का लक्षण ही तार्किकों ने किया कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। इस दृष्टि से कहते हैं कि तस्मात् इदम अर्थांतरम इति उक्ते तस्य हेतुत्व अप्रतीते। और जब ये कहते तस्मात् इदम अनंतरम इति उक्ते भवत्येव हेतुत्व प्रतीति, और तस्मात् इदम अनंतरम ये कहते हैं तो अनंतरत्व कथन से कार्य कारण भाव जरूर प्रतीत होता है। इसलिए यहां पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस वाक्य में ब्रह्म जिज्ञासा का सीधे सीधे कोई भी अर्थ विशेष तो पूर्व प्रकृत दिख नहीं रहा है। तो पूर्व प्रकृत के रूप में ब्रह्म जिज्ञासा पद का अर्थ यहाँ पर जो है उससे पूर्व प्रकृत की अपेक्षा यदि किसी न किसी वस्तु विशेष को दिखाना है उसकी अपेक्षा पूर्व में तो दिखाना पड़ेगा ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का जो लक्ष्यार्थ है विचार, उसका कारण, उसका आक्षेप करना पड़ेगा। और ये जो आक्षिप्त कारण है ब्रह्म विचार से पूर्ववर्तित्वेन रूपेण, वह पूर्व प्रकृत पदार्थ है और उसकी अपेक्षा अर्थांतर, ऐसा यदि कहा जा रहा है तो वो तो अनंतरी ही होगा। ये यहां पर कहा गया क्योंकि कार्य कारण भाव का ज्ञापन करने के लिए वहां पर अनंतरीय रूप अर्थ की आवश्यकता है। वह खाली अर्थांतर कहने मात्र से ब्रह्म विचार से अर्थांतर है, कोई ब्रह्म विचार जो वस्तु वो ब्रह्म विचार का कारण ही होगी ये प्रतीत नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म विचार फलाने वस्तु से अनंतर है ये कहने से कारणत्व उस वस्तु में जरूर प्रतीत होता है। इस दृष्टि से यहां पर कहा कि पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतर्य अव्यतिरेकात। भाष्य में भाष्कर भगवान ने नच अस्वात् अनंतरो गौ इत्यत्र हेतुत्व भानापत्ति इति वाच्यम। कहते हैं यदि आप ये कहते हो कि तस्माद् इदम अनंतरम कहने से कार्य कारण भाव जरूर प्रतीत होता है, तब तो अस्वात् अनंतरो गौ, यहां अश्व के अनंतर गौ है, ये कहने से अश्व का अनंतर्य गौ में बताने मात्र से गौ में कार्य, अश्व का कार्यत्व और अश्व में गौ का कारणत्व प्रतीत होना चाहिए, प्रतीत होने की आपत्ति आएगी। तो यही कह रहे हैं कि अस्वाद अनंतरो गौ इत्यत्र हेतुत्व भानापत्ति इति न वाच्यम। ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों कि तयोर देशतः कालतो वा व्यवधानेन आनंतर्यस्य अमुख्यत्वात्। अश्वाद अनंतर गौ, यहाँ पर जो अश्व का गौ में आनंतर्य बताया जा रहा है वह मुख्य आनंतर्य नहीं है। मुख्य आनंतर्य होता है कार्य कारण का ही। और यहाँ तो देश और काल का व्यवधान होने से अश्वाद अनंतरः गौ इत्यादि में वो व्यवधान होने के कारण वो अमुख्य आनंतर्य है। और जहां मुख्य आनंतर्य होगा वहां कार्य कारण भाव जरूर प्रतीत होगा। ये यहां पर कहते हैं कि तयोर देशतः कालतो वा व्यवधानेन, तयो से लेना अश्व और गौ को, इन दोनों का देश और काल से व्यवधान होने के कारण आनंतर्य मुख्य नहीं माना जाएगा। अतः सामग्री फलयोरेव मुख्यम आनंतर्यम। तो कार्य कारण में ही, सामग्री यानी कारण कलाप और फल यानी कार्य,
इन दोनों में ही कार्य कारण में ही मुख्य आनंतर्य माना जाता है व्यवधान न होने से, अव्यवधानात्। तस्मिन् उक्ते, वो जो मुख्य आनंतर्य रूप अर्थ कहा जाएगा तो फिर ब्रह्म विचार का कारण वो अर्थात ही आ जाएगा। तो कहते तस्मिन् उक्ते सति अर्थांतरत्वम न वाच्यम, वो जो मुख्य आनंतर्य है उसके कहे जाने पर अथ शब्द यदि उसका वाचक हो जाएगा तो फिर अर्थांतरत्व को अलग से कहने की जरूरत नहीं है। तो तस्मिन् उक्ते सति अर्थांतरत्वम न वाच्यम ज्ञातत्वात् वैफल्याच्च इति भावः। वो जो अर्थांतरत्व है वो कारण कार्य की अपेक्षा अर्थांतरत्व कारण में वो ज्ञात ही हो जाता है, इसलिए वो पूर्व प्रकृत अपेक्षा वस्तुअंतर अर्थ में अथ शब्द को मानना ये निरर्थक हो जाएगा। वैफल्याच्च और ज्ञातत्वाच्च इति भाव ये कहा। ये जो पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतरी अव्यतिरेकात् भाष्य वाक्य है, इसका अन्वय बता रहे हैं टीकाकार किस प्रकार करना है। भाष्य में जो फलतः शब्द है उसका अर्थ है सार्वविभक्तिक तहसील होने से, तहसील हुआ है सार्वविभक्तिक, इसलिए फलतः शब्द का अर्थ है फलस्य। तो फलस्य, और वो फल कौन है यहाँ पर? विचार। ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का लक्ष्यार्थ विचार, वो है फल। तो फलस्य विचारस्य, भाष्यस्थ फलतः शब्द का अर्थ निकला विचारस्य। पूर्व प्रकृत हेतु अपेक्षाया, वो पूर्व प्रकृत शब्द का अर्थ निकला हेतु। तो पूर्व प्रकृत जो हेतु है उस हेतु की अपेक्षाया बलात्, यानी पूर्व कारण की अपेक्षा के सामर्थ्य से क्या हुआ? यद अर्थांतरत्वम, यानी ब्रह्म विचार में जो अर्थांतरत्व है वह तस्य आनंतर्य अभेदात, तो वो आनंतर्य से अभिन्न ही है, भिन्न नहीं है। तो आनंतर्य अभेदात न पृथक अथ शब्दार्थत्वम, इसलिए वो अर्थांतरत्व ब्रह्म विचार के कारण का अर्थांतरत्व ये कोई आनंतर्य से अलग अथ शब्द का अर्थ नहीं होगा। ये यहां कहा न पृथक अथ शब्दार्थत्वम। किसमें पृथक अथ शब्दार्थत्व नहीं है? तो ब्रह्म विचार के कारण में अर्थांतरत्व रूप जो अर्थ है यहां पर लिया जा रहा है, उसमें आनंतर्य का, आनंतर्य में ही उसका अंतर्भाव होने से, आनंतर्य से अभेद होने से कोई अलग अर्थ नहीं निकला। हम जो अर्थ बता रहे हैं आनंतर्य रूप अर्थ, उस आनंतर्य रूप अर्थ से अलग अर्थ नहीं निकलेगा। पूर्व प्रकृत अपेक्षया अर्थांतरत्व रूप अर्थ में प्रयुक्त अर्थ शब्द को मानेंगे तो भी वो आनंतर्य ही अर्थ निकलेगा फलतः। तो तस्य तो पृथक अथ न पृथक अथ शब्दार्थत्वम इति अध्यारित्य भाष्यम योजनीयम, इस प्रकार भाष्य का अन्वय करना। यद्वा इत्यादि से एक प्रकारांतर